कृष्ण कृष्ण नाम निकलेगा। और कोई नाम नहीं निकलेगा। वो तो हमारा ये प्रण है। धो क्यों दूसरो नाम कड़े रसना, धो क्यों दूसरो नाम कड़े रसना। रसना माने जीव। अगर धोखे में भी किसी और नाम को रटन कर ले हमारी जीव रसना, तो क्या करें वो दो। मुख काटी हलाहल बोरों, मुख में से काट के जीव को और जहर में बोल दे हम। अगर और नाम ले ले तो वो दो हमारी जिह्वा रसना। यह है गोपियों का प्रेम, यह है भक्ति। ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम ही भक्ति है। ये भक्ति फलात्मक नहीं रसात्मक है। भगवान का स्वरूप आत्मा का है, क्योंकि सर्व साधन मिलकर कृष्णे भक्ति ही साध्यते। ये जीवन हम कृष्ण को दे चुकी हैं। अब हम मन हटाना चाहें तो भी नहीं हटेगा। 6 महीने उद्धव को वृंदावन में ही बीत गए, लेकिन एक भी दिन गोपियों के मुख से उनके घर की बात नहीं सुनी। और हम महाराज एक दिन नहीं लिख से दूसरे की बात करे बिना, निंदा करे बिना तो गोपियों के मन से एक दिन भी 6 महीने रहे तब भी कोई दूसरे की बात नहीं लिखी, भगवान के अलावा, भगवान की चर्चाओं के अलावा। और हमारी सारी जिंदगी बीतने जा रही है, लेकिन हमारा एक दिन भी नहीं लिखो कि दूसरे की याद तो नहीं बतलाऊं भी, परमात्मा की बात कर रहे। कृष्ण का नाम लेती हैं, उन्हीं की चर्चा परस्पर करती रहती हैं, कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं, निरंतर उनके आंसू बहते रहते हैं। गोपियों के बारे में लिखा है सुबह 4 बजे से 10 बजे तक घर का काम करती हैं, लेकिन एक सांस भी उनकी कृष्ण के बिना नहीं निकलती। काम करते चलो, नाम जपते चलो हर समय। गोपांगनाओं का जीवन हमारे लिए आदर्श है। उद्धव जी ने जब ये स्वयं ने स्थिति देखी तो साष्टांग प्रणाम किया गोपियों के लिए। गए थे शिष्य बनाने के लिए, लेकिन स्वयं शिष्य बन गए और यही कहा, विरहेण महाभाग महान मनुग्रह करता। हे गोपियों आप धन्य हो, मेरा हृदय भक्ति से शुष्क था, आज आपने भक्ति प्रेम का दान देकर मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। ब्रजवासियों ने कहा, मनसो वृत्तियों ना शिव कृष्ण पादम भुजाश्रया। हमारे मन की वृत्तियां सदा कृष्ण चरणार बिंद का, हमारी वाणी उनके नाम का उच्चारण करे। हमारे प्यारे सदा मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। उद्धव जी मथुरा आए और उन्होंने कृष्ण को उल्हाना देते हुए कहा, अरे कृष्ण तुम्हारा हृदय कितना कठोर है, वो फट क्यों नहीं जाता। गोपियां तुमको कितना प्रेम करती हैं और तुम उनको छोड़कर यहाँ मथुरा में रह रहे हो। ये तुम्हारा कौन सा प्रेम है, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, क्या यही तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप है। अरे बाबा तुम अभी चलो वृंदावन में रहो। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे उद्धव ध्यान से सुनना, अरे उद्धव मैं तो गोपियों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रहता। ये तो प्रेम आपको दिखाया है। ठाकुर ने अपने रोम रोम में गोपियों के दर्शन करा दिए। ठाकुर ने रोम रोम में गोपियों के दर्शन करा दिए कि उद्धव तेने जो वृंदावन में जो गोपी देखी थी, वो देखो मेरे रोम रोम में दिखा दी वो गोपी ठाकुर। ये बड़ा विलक्षण प्रेम है। ग्वाल बालों को दिखा दिया। उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
अब एक कथा होगी, उसके उपरांत का एक भजन होगा, उसके उपरांत आगे कथा होगी। कि उधो हमें ज्ञान पोती न पड़ा, हम प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवानी। और ये तो प्रेमों की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेमों की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। पूजा उनकी पूजा में सुन ले जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या बर्बाद जिंदगी। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या बर्बाद जिंदगी। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले।
श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊँटो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो बाबा जी हरिलाल की जय हो। उनकी पूजा की सुन रे पूजा, प्रेम वालों को जब बात पूजा उनकी पूजा में सुन लो। और जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊँटो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ताली वाली बजाओ ना भैया, तो लास्ट में ताली बजा। आज के दिन के बाद थोड़ी कहेगा तुमसे कोई। बहुत पहले कहता था मैं कि ठाकुर जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा, और जैसे भी रखोगे वैसा ही रहूंगा। लेकिन दिल से कह रहा हूँ ठाकुर जी से कि ऐसी जगह वहां मत ले जाना जहाँ हमारा कोई काम ना हो। जरूरी नहीं थी इस कथा में हम जैसे कलाकार को बुलाने के लिए। बड़ा दर्द होता है, बाद में ढोलक मार लेके बैठ जाते, 3 घंटे में भजन हो जाता, कथा हो जाता। उठाकर दोनों हाथ। दुनिया में बहुत भजन गाए हैं, दुनिया के हर कोने में गाए हैं, लेकिन यहाँ जो गाया है वो अंदर से फील हो रहा है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, प्रेम की बात है ऊधो, वंदगी तेरे बस की नहीं ऊधो। बोलो बाबा। पितूर ग्रहण, दोनों पत्नियों का नाम क्या था कंस की? इनका अस्थि और प्राप्ति। अब जिनके पास ये 2 पत्नी है वो कंस है। आध्यात्मिक दृष्टि से कंस के मर जाने पर अपने पिता के पास जाकर रोई। कंस माने लोभी, और लोभी की 2 इच्छा होती हैं। अस्थि माने इतना तो मेरे पास है, प्राप्त माने इतना प्राप्त कर लूं, इतना तो है, इतना और कर लूं, इतना मेरे पास है। लोभी व्यक्ति जिंदगी में कभी आराम से बैठ नहीं सकता। करोड़ों रुपया कमा लेगा फिर भी रात दिन चिंता में लगा रहेगा। उस बावड़े को यह पता नहीं कि यह संपत्ति यही रह जाएगी। एक दृष्टांत सुना दो छोटा सा लोभी का। एक लोभी आदमी था, उसके मित्र के यहाँ एक कथा चल रही थी। अब मित्र के वहां कथा चल रही तो विचार किया कि कथा पे कितना पैसा चिढ़ाया जाए। घर से चला तो बोलो 500 रुपए चिढ़ा दूंगा। आगे पहुंचा, एक आदमी मिला, यार मित्र के वहां कथा चल रही है, कितने पैसे चिढ़ा दूं? बोलो कम से कम 100 रुपए तो चिढ़ा दे। और आगे पहुंचा,
और तीसरा मेला, उससे पूछा कितना चिंढा दूं, बोलो कम से कम 11 रुपए तो चिंढा दे। और आगे पहुंचा और पूछा, बोलो कम से कम एक नारियल तो चिंढाना मित्र, क्यों भागवत में आते हैं तो कछु न कछु चिंढाना चाहिए, एक नारियल तो जरूर चाहिए। अब नारियल के लिए चला गया बाजार में, बाजार में नारियल के लिए गया तो बोलो कितने पैसे में दिया है नारियल, बोलो 5 पैसे में। बोलो 2.5 पैसे ले लेगा, बोलो आगे बढ़, आगे की दुकान पे गए, बोलो कितने का दिया है भैया नारियल, बोलो 2.5 पैसे का, बोलो 1.25 पैसे ले लेगा, बोलो आगे बढ़, आगे की दुकान में पूछा, बोलो कितने का देगा भैया नारियल, 2 पैसे में, बोलो 1 पैसे में दे देगा, बोलो फ्री में एक बगीचा खड़े हुआ तो फ्री में ते टोलना। अब वो बगीचा में पहुंच गया तोड़ने के लिए फ्री में। अब वहां ने तोड़ते तोड़ते बहुत बड़ी मोट बांध ली, झोड़ी बांध ली। संयोग ऐसा बैठा, इकट्ठा बोझ हुआ, नारियलन का डाल फंसक गई। दूसरा एक लोभी ऊंट वाला जा रहा था माओ के, ऊंट वाले से कहा भैया मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। बोलो क्या बात है, बोलो मेरे को बचा नहीं तो नीचे कुआं है, कुआं में गिरूंगा, नारियल का पेड़ थोड़ा तीखा था। उसने कहा आधे नारियल ले लूंगा तब उतारूंगा। हाँ बोलो आधे ही दूंगा लेकिन बचा ले। ऊंट वाले ने ऊंट नीचे करके खड़ा किया, उसके पैर पकड़े उतारने के लिए। जैसे ही महाराज पैर पकड़े ऐसे ऊंट नीचे से खिसक गया और ज्यादा वजन बढ़ गया डाल में और लटक गई। तीसरा लोभी आ गया, एक घोड़ा वाला, घोड़ी वाला। उन्होंने देखा भैया क्या बात है, आवाज लगाई भैया बचा बचा बचा, क्या बात है, हमको बच्चा भैया नहीं कुआं में गिरेंगे। बोलो नारियल ले लूंगा आधे, आधे नहीं, बोलो पूरे दिए, हमारी जान बचा दे। वहां ने घोड़ी नीचे लगाई, वहां के पैर पकड़े उतारने के लिए तो महाराज इतने में घोड़ी खिसक गई। डाल में अधिक जब वजन लटका तो डाल टूटी, गिरे कुआं में 3। अतिक लोभ नहीं कीजिए, अति लोभ दीन, और अति लोभ के कारण गिरे कुआं में 3। तो जो लोभी होता है उसकी पत्नी होती है 2। कौन कौन सी? एक पत्नी तो है कि इतना तो मैंने प्राप्त कर लिया, इतना और हो जाए। लोभी आदमी कभी रात दिन चिंता में लगा रहता है, उस बावड़े को यह पता नहीं संपत्ति यहीं रह जाएगी। पहले हम सुना चुके हैं कि सिकंदर की तिजोरियों की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी, 40 ऊंटों पर। अब जिसकी चाबी 40 ऊंटों पर लादी जाती थी तो उसकी तिजोरी कितनी होंगी, विचार लगाओ आप। खजाने कितने होंगे? इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अरे भैयाओ, कमाओ परिवार के लिए, लेकिन धन कमाने में भगवान को ही नहीं भूल जाना। कुछ कथा कीर्तन सुनो, सत्संग करो, आगे के लिए कुछ कमा लो। भजन ही आगे की कमाई है, ये तो यही रह जाएगी जो अब कमाई कर रहे हैं। ये तो महाराज जरासंध ने जरासंध ने ये बात सुनी तो 3 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया कि कंस को मार दिया। 3 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान ने स्वर्ग से 2 रथ शस्त्र मंगवाकर कृष्ण बलराम ने उन्हीं शस्त्रों को लेकर उन्हीं रथों पर बैठकर जरासंध को परास्त कर दिया। बलराम ने उसको पकड़ लिया। जब मारने लगे बलराम जी तो कृष्ण जी ने इशारा किया, समझाया हम असुरों को कहां ढूंढते डोलेंगे, ये अपने आप यहाँ लाता रहेगा, हम मारते रहेंगे। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसको पराजित होना पड़ा।
18वीं बार जरासंध कालिय वन की सहायता से 3 करोड़ मलक्षों को लेकर मथुरा पर चढ़ाई की। इधर से जरासंध भी आता है। भगवान श्री कृष्ण बड़े कौतुकी हैं। समुद्र के भीतर द्वारका का निर्माण किया और मथुरा में एक नई लीला कर डाली। भगवान को बड़ी बड़ी विद्या आती हैं। वे भाग खड़े हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब कालिय वन ने देखा कि कृष्ण रण को छोड़कर भागे जा रहे हैं, उसने उनका पीछा किया। ऐसा लगता है अब पकड़ा गया, लेकिन कृष्ण को कौन पकड़ सकता है। बोले, अरे तुम यदुवंशी होकर भागते हो। पर श्री कृष्ण ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। देखो, हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए। कोई अनसंट बोलता है तो बोलने दो। भगवान भागते गए और धवलगिरी पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए। वहां मुचकुंद सो रहा था। मुचकुंद के लिए वरदान मिला हुआ था कि जो मुझे जगाएगा वो ही खत्म हो जाएगा। कालिय वन ने सोचा कि ये कृष्ण है, यहाँ आकर सोने का बहाना बना रहा है। उसने एक लात मारी, मुचकुंद की आंख खुली। कालिय वन उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण उनके सामने आ गए, उनको भक्ति का वरदान दिया। पुनः द्वारका में आकर वरुण देवता से सैकड़ों रथ मंगवाकर मथुरा वासियों का सामान और व्यक्तियों को रथों पर बैठा कर आकाश मार्ग के द्वारा सबको द्वारका में भेज दिया। जरासंध से लड़ते लड़ते प्रवणसणगिरी पर गए। जरासंध ने उसके चारों तरफ आग लगा दी। दोनों भाई वहां से छलांग लगा करके द्वारका में गए। सबको यथायोग रहने को दिया, आराम से रहने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कनेका च वरानना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विदर्भ देश के राजा थे भीष्म। राजधानी थी कुंडलपुर। उसके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसका नाम था रुक्मणी। ये लक्ष्मी का अवतार है। रुक्मणी नारद जी से सदा भगवान कृष्ण की प्रशंसा सुनती रहती थी। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग का रंग जल्दी चढ़ता है। जिंदगी में अच्छा संग करना चाहिए, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रुक्मणी जी ने भगवान का ऐश्वर्य सुनकर अपना पति मान लिया। भगवान को सुन के उसके बड़े भाई का नाम था रुक्मी। उसने रुक्मणी की सगाई कर दी शिशुपाल के साथ। रुक्मणी जी को मालूम नहीं होने दिया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है। बारात आने का समय आ गया। बीच में 2 दिन बाकी थे। तब रुक्मणी जी को पता लगा मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है। अब स्त्री जाति को हमेशा पराधीन होती है। रुक्मणी जी बहुत रोती है, यह जीवन तो मैंने कृष्ण को दे दिया, अब मैं दूसरे के हाथ में हाथ कैसे दूंगी। भारतीय नारी पति के रूप में एक ही चित्र बनाती है। ये भारतीय नारी की विशेषता है कि पति के रूप में एक ही चित्र बनाती है अपने अंतःकरण में। भारतीय नारी पति के रूप में एक ही चित्र बनाती है, दूसरा नहीं। ये विशेषता है भारतीय नारी की। बहुत रोई। एक ब्राह्मण पूजा करने आया, पूछा बेटी क्यों रो रही हो। उन्होंने सारी राम कहानी सुना दी। ब्राह्मण ने कहा, बेटी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, मैं कर सकूं। रुक्मणी ने कहा कि तुम मेरा ये संदेह पत्र द्वारका में दे आओ। ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारका चल पड़े। यद्यपि रुक्मणी ने चारों तरफ से व्यवस्था कर रखी थी, नगर के बाहर कोई न जा पावे। वो ब्राह्मण अपनी युक्ति से निकल गया। जब ब्राह्मण चलते चलते हार गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया, उसे नींद आ गई। अब भगवान ने सोचा द्वारका बहुत दूर है, वह 2 दिन में नहीं आ सकता।
समय केवल 2 दिन का है। उन्होंने अपनी योग माया से कहा उस ब्राह्मण को ले आओ। जब वह ब्राह्मण जगा, लोगों से पूछा ये कौन सा गांव है? बोले द्वारका है। पंडित जी कहने लगे भाई हम खूब चले। वे कृष्ण के पास पहुंचे, पत्र दिया। श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर श्रवणवताम ते निरीविष्य कर्ण इवरीरथो तापम। प्रभु आपकी कथा जब पत्र में सुना, पढ़ा भगवान रुक्मणी का, तो उसमें लिखा प्रभु आपकी कथा प्रशंसा नारद जी से सुन के मैंने जीवन आपको दे दिया। ये शरीर आपका है, इसकी सार संभाल रक्षा आपको करनी है। ऐसा ना हो जाए कहीं सिंह का भाग गीदड़ उठा ले जाए। मेरा भाई तो मानता नहीं है, वह शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है। समय थोड़ा है प्रभु, आप नहीं आए तो मैं विष खाकर मर जाऊंगी। यदि आप कहे मैं अंतपुर में कैसे आऊंगा, इसका उपाय है कि मैं विवाह के समय दुर्गा पूजन के लिए आऊंगी, वहां से आप मुझे ले जाना। आप यदि नहीं आए तो चाहे करोड़ों जन्म बीत जाएं, तब करते करते मरती रहूंगी। आपको पति के रूप में पाए बिना नहीं रह सकती। भगवती दुर्गा से प्रार्थना करती रहूंगी। हमने कहा था ना, जीव का संकल्प दृढ़ हो तो भगवान का भी सिंहासन हिल जाता है। ये जीव थोड़े देर भजन की बात सोचता है, फिर संसार की बात करने लगता है। संकल्प एक नहीं है, इसलिए भगवान नहीं आते। महाराज रुक्मणी का दृढ़ संकल्प था, इसलिए भगवान रातों रात कुंडलपुर आ गए। ब्राह्मण को भी साथ ले आए। द्वारका में किसी को बता के भी नहीं आए थे। ब्राह्मण दौड़ा, रुक्मणी के पास सूचना दे दी कृष्ण आ गए। तब शिशुपाल भी मोहर बांध कर आ गया और दूसरी ओर भगवान कृष्ण आ गए। जब विदर्भ के लोगों को पता लगा कृष्ण के दर्शन के लिए आए, परस्पर कहने लगे कि शिशुपाल हमारी बेटी के लायक नहीं है। हमारा सारा पुण्य रुक्मणी को मिले, पर रुक्मणी को कृष्ण मिल जाए, हमारा जीवन धन धन हो जाए, क्योंकि इस नाते से ये कभी ससुराल आया जाया करेंगे। जैसे जनकपुर वासियों ने कहा था, उसी प्रकार कुंडलपुर वासी कहते हैं हमें दर्शन मिलता रहेगा। जब रुक्मी को पता लगा कि कृष्ण आ गए हैं, उसने शिशुपाल की सारी सेना को और अपनी सेना को सावधान कर दिया। कृष्ण आ गया है, ये बड़ा नटखट है, तुम सचेत हो जाओ। जब भावरों का फेराओं का समय हो चुका है, रुक्मणी को बड़ी चिंता हुई, अब मैं दुर्गा पूजन को कैसे जाऊं। उसने अपनी भाभी को कहा हमारे कुल में विवाह के समय दुर्गा पूजन करने की रीति है, विधान है, वो तो तुमने करवाया ही नहीं मुझसे। उसने अपने पति से कहा दुर्गा पूजन के लिए रुक्मणी को भेज दो। रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ, बूढ़ी बड़ियों के साथ नंगे पैर मंदिर आती है। जब दुर्गा पूजन किया और हाथ जोड़कर कहती है नमस्ये त्वंबिके भीक्षणम। हे गणेश जी, गौरी जी को और शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। हे अम्मा, मेरे पति तो कृष्ण ही हो। तत्काल आशीर्वाद मिला, आओ जाओ, कृष्ण ही तुमको पति रूप में मिलेंगे। तत्काल आशीर्वाद मिला। ये भगत जी खिरकबाद से पधारे, इनके लिए बार बार धन्यवाद। देखा कि श्री कृष्ण खड़े हैं। रुक्मणी का हाथ पकड़कर रथ पर बैठा के चल पड़े। जब चलने लगे तो शत्रुओं को होश हुआ। शिशुपाल, जरासंध आदि कहने लगे रुक्मी तेरी तो नाक कट गई। हाय हाय, गांव का ग्वार, गमार, ग्वाल
हम लोगों का हिस्सा लेकर चला गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं शत्रुओं ने श्री कृष्ण का पीछा किया, बराती तो भाग गए। बोलो हम क्यों मरे, हम तो लड्डू खाने आए थे, हम क्यों मरे बिना बात के। इधर बलराम जी सेना लेकर पहुंच गए, बड़ा भयानक युद्ध हुआ, सबको मार पीट कर भगा दिया। रुक्मी भगवान से युद्ध करने के लिए चला, बड़ी तीव्र गति से रथ को लेकर कृष्ण के पास पहुंचा, उन पर बाणों की वर्षा करने लगा रुक्मी। भगवान कृष्ण ने भी बाणों का जवाब बाणों से ही दिया। अंत में भगवान ने रुक्मी को पकड़ लिया और तलवार उठाई मारने को, तो रुक्मणी ने उनके पैर में गिर पड़ी रुक्मणी जी भगवान के में, और कहने लगी ये मेरे भाई हैं, इसको मत मारिए, लोग कहेंगे। बहन ने भाई को मरवा दिया। भगवान ने कहा अच्छी बात है, मैं साले को छोड़ देता हूँ, लेकिन उन्होंने दाढ़ी मूंछों को उखाड़ दिया और छोड़ दिया। रुक्मी लज्जा के कारण कुंडलपुर ने जाके वहीं भोजकट नगर बसा कर रहने लगा। भगवान कृष्ण द्वारका पहुंचे तो रुक्मणी जी का प्रथम विवाह हुआ श्री कृष्ण से। इसको रुक्मणी मंगल भी कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह हुआ जामवंती से। ये भी कथा विस्तार से लेकिन सूक्ष्म में। सत्रजीत नाम का एक यदुवंशी था, उसकी मणि, उसके पास मणि थी, उससे 60 बार सोना लिकसता था। मणि से भगवान ने उस मणि को मांगा, उसने नहीं दिया। उसका भाई प्रसून उसको गले में बांध करके घोड़ा पे सवार होकर के शिकार खेलने गया। उस शेर ने उसको मार दिया और मणि को छीन लिया। वो मणि जामवंत के हाथ लग गई, जामवंत ने जामवंती को दे दिया। भगवान कृष्ण पर झूठा कलंक लग गया कि मणि कृष्ण ने चुराई है। भगवान खोज में जाते हैं और शेर को भी देखते हैं, मरे हुए को। जामवंत के पास पहुंचे, जामवंत से 28 दिन युद्ध होता है और युद्ध में परास्त करके जामवंत ने देखा कि ये तो मेरा इष्ट देव भगवान राम है, तो उन्होंने जामवंती को भी दे दिया और उस मणि को भी दे दिया। पुनः भगवान ने वो मणि ला करके सत्रजीत को दे दी। सत्रजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा को दे दिया। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। ये आपको संक्षेप में सुना देते हैं। और अब एक भजन होगा, उसके बाद में होगा सुदामा चरित्र, जिसमें बड़ा ही आनंद आएगा। और दुल्हनिया जो बन जाती मनमोहन मुरली वाले की। गजराज गजराज और दुल्हनिया जो बन जाती मनमोहन मुरली वाले की। दुल्हनिया जो बन जाती मनमोहन मुरली वाले की। अरे मुरली वाले की, 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 वाले की, मुरली वाले की। और दीवानी जो बन जाती मनमोहन मुरली वाले की। दुल्हनिया जो बन जाती मनमोहन मुरली वाले की। दीवानी जो बन जाती मनमोहन मुरली वाले की। दीवानी जो बन जाती मनमोहन मुरली वाले की। के मन में ऐसी आवे मैं मुरली बन जाती है। जिस मन में ऐसी आवे मैं मुरली बन जाती। के मन
होठों से मिलन जाती मनमोहन मुरली बहारेगी दुल्हनिया बन जाती मनमोहन मुरली वालेगी दीवानी जो बन जाती मनमोहन मुरली बहारेगी दीवानी जो बन जाती मनमोहन मुरली वालेगी गालों में लग जाती मनमोहन मुरली बहारेगी दुनिया बन जाती मनमोहन मुरली वालेगी दीवानी जो बन जाती मनमोहन मुरली बहारेगी दीवानी जो बन जाती मनमोहन मुरली वालेगी एक मन मेरे ऐसी आवे मैं मछली बन जाती है मन में ऐसी आवे मछली बन जाती एक मन में ऐसी आवे मैं यमुना बन जाती मन में ऐसी आवे यमुना बन जाती चरणों से मैं लग जाती मनमोहन मुरली बहारेगी दुनिया बन जाती मनमोहन मुरली वालेगी दीवानी जो बन जाती मनमोहन मुरली बहारेगी हो जाए, कृष्ण के साथ हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उन सब के मन की बात जानकर कहा, इनको द्वारका भेज दो। भगदंत ने दहेज के साथ सबको द्वारका भेज दिया। भगवान कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह किया, इसलिए भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक सुदामा नाम के बहुत गरीब ब्राह्मण थे, भगवान के बड़े ही अनन्य भक्त थे, भिक्षा से अपना निर्वाह करते थे। कि विप्र सुदामा बसतो है सदा आपने धाम, भिक्षा करे भोजन करे जपे सदा हरि नाम। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला, बड़ी सुशील थी, यथा नाम तथा गुण। आजकल की बात दूसरी है महाराज, नाम तो है गंगा लेकिन पानी की बूंद नहीं पिलाती किसी को। नाम तो है शांति पर 24 घंटे घर में अशांति बनाए रखती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुशीला बड़ी पतिव्रता थी, कुछ बच्चे भी थे। एक छोटा सा टूटा फूटा सा घर है, खाने को भी नहीं है, एक तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है, भिक्षा से बड़ी मुश्किल से एक टाइम का भोजन बनता है। सुबह जाते हैं भिक्षा लेने, शाम को लौट के आते हैं, परंतु दोनों बड़े प्रसन्नता से रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। सुशीला पति की सेवा में लगी रहती है। पति की सेवा हो जाए, ध्यान से सुनना हो मैया हो, पति की सेवा हो जाए नारी के लिए इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है।
अपने पति व्रत का पालन हो जाए स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई तप नहीं है। अपना मन अपनी आंखें गलत रास्ते पर ना जाएं, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है स्त्री के लिए। सुशीला के पास 2 धोती नहीं थी महाराज, केवल लंगोटियां थी उनके बच्चों पर, सुदामा के पर। एक एक हड्डी दिखाई दे रही थी बच्चों की, पेट अंदर घुसा हुआ है, भूख के कारण आते अंदर आ रही हैं, लेकिन सुदामा वे सुशीला के मन में कोई खास पीड़ा नहीं थी, कोई खास पीड़ा नहीं थी। अपने भिक्षा मांग कर ले आते, बच्चों को खिलाते और बचा सो खा लिया, नहीं तो जल पीकर रह गए। कहते थे चलो आज एकादशी है, ठाकुर जैसा अपने को रखेंगे वैसा ही रहेंगे। देखो जब भगवान परीक्षाएं लेते हैं ना, तो बहुत कठिन कठिन परीक्षाएं लेते हैं। तो एक दिन बताते हैं कि 3 दिन हो गए, 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही, भयानक आंधी तूफान आया जिसमें छप्पर भी उड़ गया सुदामा का, पड़ोसियों के घर का पानी सुदामा के घर में घुस गया। ना बेचारे रात में सो सके, ना खा सके, ना पी सके। 3 दिन के बाद बच्चों के पीठ से लग गए, आवाज भी नहीं ठीक निकलती। कहते माँ रोटी रोटी, हम भूखे मर जाएंगे। बस एक ही शब्द निकलता है, गोद का बच्चा दूध पीने के लिए मुंह बढ़ाता है। जब सारे बच्चों को रोटी के लिए रोते देखा, आज सुशीला का हृदय पिघल गया, उसने धैर्य का बांध टूट गया। सुशीला रोने लगी, बेटा मेरे शरीर में तू दूध मांगता है, आंचलों से दूध मांगता है, लेकिन मेरे शरीर में खून ही नहीं रहा। छोटा सा बच्चा जिसे दूध ना मिले, जिसे दूध ना मिले, रोटी भी ना मिले, बोलो क्या हाल होगा। आज सारे बच्चे रोटी के लिए रो रहे हैं। सुदामा जी वर्षा बंद होने पर भिक्षा को जाने लगे तो सुशीला ने चरण पकड़ लिए। पति को आदेश देना नहीं चाहिए, पति से प्रार्थना करनी चाहिए, पति को सलाह देनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आजकल तो आदेश दें महाराज। और जे पति केण में नहीं है तो वो पत्नी कोई काम की नहीं है, जे को पति केण में नहीं है, जे की नहीं, वही कोई बेलू ही नहीं है। बेलू उसी पत्नी की है जो जिसका पति उसके कंट्रोल में है। पति को आदेश देना चाहिए, आदेश नहीं देना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। देखो वहां जाकर वहां से जल्दी से ये चीज ले आओ, ये आदेश है। और या यूं कह दो महाराज घर में यह चीज की कमी है, आप ले आते तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कृपा हो जाती। अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन शब्दों में एक जगह आदेश है, दूसरी जगह प्रार्थना है, मधुरता है। पति को आदेश नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा पाठ है, यही तुम्हारा ध्यान है। पति को परमात्मा रूप मानो और गुरु को शिष्य ईश्वर मान ले, और माता पिता को और अतिथि को इनको ईश्वर मान ले। पुत्र इन सब का बेड़ा पार है। सुदामा जी जब भिक्षा लेने के लिए चले तो सुशीला जी ने चरण पकड़ लिए, कहा लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल मुकुट धरे माथे हैं, ओड पीत वसन गले बेजंती माल, शंख चक्र गदा और पदम लिए हाथ है, कहते हैं नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम्हारी कहते हम पढ़े एक साथ हैं। तुम और कृष्ण एक साथ पढ़े हैं। द्वारका गए दुख दारिद हरेंगे पिया, द्वारका के नाथ हुए अनाथन के नाथ हैं।
हे प्रभु आपके घर आए इतने दिन बीत गए, कभी आप उनके पास नहीं गए, उनका दर्शन करने नहीं गए। सतवीर भैया कहाँ घूमे? आज द्वारका अगर आप पधार जाते तो वो अनाथों के नाथ दीन दयाल, तो हमारी जिंदगी बदल जाती। सुदामा ने कहा, अरे पगली, मैंने भजन किया है भक्ति पाने के लिए, धन पाने के लिए नहीं। धन तो नाशवान है, अगर प्रेमा भक्ति मिल जाए तो करोड़ों जन्म सुधर जाते हैं। जैसे हनुमान जी के हृदय में सीता राम है, तो मेरे हृदय में राधे श्याम है। तू मुझे शिक्षा क्यों दे रही है? मैं जो गुरु सग रे पुर को, सुदामा कह रहे हैं सुशीला थे, मैं जो गुरु सग रे पुर को मोय काय कुनारी सिकावत शिक्षा, हो अपनों पर लोक सुधारत नाय हमें कछु द्रव्य की इच्छा। मेरे हृदय हरि के पद पंकज 12,000 लो देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए भामिन ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण तो भिक्षा से गुजारा कर सकता है। देवी 3 पन तो बीत चुके हैं, 4था पन भी बीत जाएगा। धन लेने के लिए द्वारका मत भेजो। सुशीला अच्छा रहेगा। सुशीला ने रोते हुए कहा, देव घर में तवा फूटा हुआ है, मैंने सुना है फूटे तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। एक दिन भी और कहा था मैंने, जिन माताओं के घरों में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं सुबह के शाम, शाम के सुबह, उन घरों में कभी शांति नहीं रह सकती। जिन घरों में बिना आदर के कपड़े भी पड़े रहते हैं, सो करके बोसे तो उठ करके चले जाते हैं, शाम को उन्हीं में आकर के घुस जाते हैं, उस घर में कभी शांति नहीं आ सकती। माताओं जितनी घर में सफाई रखोगी उतनी घर में शांति आएगी, संपत्ति आएगी। घर की दीवारों से, घर की रहन सहन से पता चल जाता है कि इसमें लक्ष्मी रहती है कि इसमें कुम्हार क्या रहती है। घर की रहन सहन से पता चल जाता है। जिन घरों में साफ सफाई है, सुंदरता है, तुम्हारी सुंदरता तो तुम कसर नहीं छोड़ रही, खुद तो इतनी सुंदर बन के रहती है। महाराज पूछे नहीं, आन गांव को जाएंगे जब 50 रुपया के तो सीसी व लहर के तेल के लुगड़ा पे पटक ले जाएंगे, जे बगल में लिख से तो आंख में चेंगी जो सर की, और घर की सफाई नहीं कर सकता। ये बड़ी कुरीति है। सुशीला कहती है, देव मैंने सुना है फूटे तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए, खाट पर बैठकर रोटी नहीं खानी चाहिए। अब तुम तो खाट के कह रहे हो, ज्यादातर मैयत चप्पल जूता सुधा तो रोटी बनाओ सर्दी में, और कहीं कहा बोलो ये तो रसोई की है चप्पल, रसोई की महाराज, रसोई की चप्पल अलग ही हो इनकी। जो खाट पर बैठकर रोटी खाते हैं उनके घर का धन नष्ट हो जाता है। फूटे बर्तन घर में रखोगे तो लड़ाई झगड़े घर में होते रहेंगे। हमेशा खाट पर बैठकर खाओगे तो जितना कमाओगे उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। यदि घर में मुर्गी और कुत्ते रखोगे तो तुम्हारे घर के अंदर भगवान नहीं घुसेंगे। अब तो ज्यादा पैसा है जो है ना महाराज, जो कुत्ता लावे लगे, कुत्ता बुरा मत मानना, ये सबसे बहुत बड़ी बुद्धि की कमजोरी है। जिन बच्चों को तुम कुत्तों से खिलाओगे उसके संस्कार कैसे बनेंगे? जिस घर में कुत्ते रहते हैं उस घर में भगवान नहीं आएंगे। उस घर का भोजन देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ता अगर पालना है तो दरवाजे तक ही रहना चाहिए। अगर वो तुम्हारी रसोई में घुसता है, तुम्हारे पलंग पर सोता है, तो शास्त्र कहते हैं उस घर का हवन देवता स्वीकार नहीं करते।
लिखा है भागवत में, भिन्न भाड़े कलिम प्रभाव खटवायाम चे धनछया कुकुटम चे सुनकश्च हवीर्नासन्ति देवता। हवीर्नासन्ति देवता, कुकुटम माने मुर्गा, उसे घर में तो तुम हवन करते हो उसको देवता स्वीकार नहीं करते। कुकुटम माने मुर्गा, सुन्न माने कुत्ता, ये अंदर नहीं जाने चाहिए, फूटे तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए और खाट पर बैठकर रोटी आज से ही नहीं खानी चाहिए। सुशीला कहती है कि दोम समावर पेट को हो तो दूध मलाई ने चाहिए मिठौती, पाट पटंबर पेन में हो तो साल दो सालन कबौन हटोती। हे महाराज, अगर रूखा सूखो भी घर में हो तो कि दोम समा भरी पेट को हो तो, अगर पेट भरबे को कचू हो तो दूध मलाई ने चाहिए मिठौती। दूध मलाई नहीं चाहती में, पाट पटंबर पेन में हो तो साल दो सालन कबौन हटोती। अगर फटो पुरानो पैर में ओढ़वे हो तो मैं तो से नहीं मांगती। और कृष्ण से मित्र त्योहारे न होते तो थेली की नारी ने कबऊ न पठोती। अगर कृष्ण जैसे तुम्हारे मित्र अगर नहीं होते तो तुम्हें मैं कृष्ण के पास नहीं भेजती। और या घर को कबऊ ने गयो पिया, टूटो तयोर फूटी खटोती। पतिदेव, घर में पैसे नहीं है जिससे मैं टूटा तवा बदल सकूं, सर्दियों के दिनों में बच्चों के लिए कपड़े नहीं है, और बीच में आग जलाकर जैसे माता रोटी को सेकती हैं, ऐसे सुशीला कहती है सर्दियों में बच्चों पर कपड़े नहीं है, बीच में आग जला लेती है और रोटियों की तरह सेकती है माँ बच्चों को। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, अब मुझसे बच्चों का दुख सहन नहीं हो रहा है, मैं आज भी नहीं कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि आप द्वारकाधीश के दर्शन करके आइए। भगवान के दर्शन के लिए आग्रह करने में तो स्त्री के लिए कोई दोष नहीं है। मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब, जन्म बीत गयो टोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब, जन्म बीत गयो टोटे मेरी, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। छुपा कहा और आजा चलिया, मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा अब टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा छुपा चलिया, मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा अब टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा
सुदामा तुमको पुकारे, बहुत सुदामा तुमको पुकारे, भक्त सुदामा तुमको पुकारे। आजा कन्हैया मेरे बांसुरी वाले, आजा कन्हैया मेरे बांसुरी वाले। छुपा हो जा चलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए तेरा ये भरोसा अब टूट न जाए।